आज दोस्तों हम फिर से एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके आ गए हैं। आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि दिल्ली एयरफोर्स कैंटीन में भर्ती निकल के आ रही है। अगर आप भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि आपको 1 रुपये भी इसमें फीस नहीं लग रहे हैं। और यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कब से कब तक अप्लाई करना है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलने वाली है। और कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और समझें। सबसे पहले देखिए नोटिस को ओपन कर लिए। यहाँ पे देखिए वैकेंसीज एट यूनिट रन कैंटीन 27 इक्विपमेंट डिपोट एयरफोर्स स्टेशन प्रहलादपुर न्यू दिल्ली 110010। तो देखिए यहाँ से आपको वैकेंसी निकल के आ रही है। इसमें आपको पोस्ट है हेल्पर की, उसके बाद देखिए यहाँ पे बिलिंग कलर की, उसके बाद अकाउंट कलर की और यहाँ पे सफाई वाला। तो टोटल यहाँ पे 4 पोस्ट रखे गए हैं। सभी में आपको अलग अलग सैलरी है, सभी का अलग अलग क्वालिफिकेशन इसमें दिया गया है। जैसे आप हेल्पर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो सैलरी है 4500 से लेकर 10,000 के बीच में आपका सैलरी रहेगा। उसके बाद पर एनम वैकेंसी यहाँ पे टोटल 2 सीट देखने को मिलने वाली है। हेल्पर में क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेशनलिटी, यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी वर्क एक्सपीरियंस में आपका नेशनलिटी आपका इंडियन होना चाहिए। उसके बाद लैंग्वेज आप हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप यहाँ पे कोई भी जरूरी नहीं है। उसके बाद गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। उसके बाद फिजिकल मेडिकल फिटनेस आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे सारी जानकारी बताई गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी, यहाँ पे लिफ्ट और पे आपको कैरी, जैसे लिफ्ट पे कोई भी सामान ले जाने के लिए यहाँ पे 55 केजी का कोई भी सामान आप ले जा सकते हैं, ऐसा आपको फिटनेस शरीर का होना चाहिए। उसके बाद एज लिमिट आपको 18 से 32 साल के बीच में होना चाहिए। उसके बाद देखिए फॉर हेल्पर, यहाँ पे साइन अप्लीकेशन हिंदी और इंग्लिश विथ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पे जो अप्लीकेशन हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे उसको फॉर्म को फिल भी करना होगा, तो आपको उसको साथ में लगाना है। इसके लिए अगर हेल्पर के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसके बाद रिज्यूम लगाना है, सर्टिफिकेट लगाना है, मार्कशीट लगाना है 10th का। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट एमएलए के द्वारा इशू होना चाहिए, या तो सरपंच के द्वारा या तो गेजेट ऑफिसर के द्वारा, तीन में से किसी के द्वारा इशू यहाँ पे जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है आप लगा सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो देखिए ऑल कैंडिडेट्स विल अंडर गो स्किल टेस्ट फॉर क्लीनिंग एंड लोडिंग अपलोडिंग फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो यहाँ पे देखिए अपलोडिंग और अनलोडिंग का यहाँ पे अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हेल्पर पोस्ट के लिए रखे गए हैं यहाँ पे जानकारी। तो उसके बाद नीचे आएंगे तो देखिए अगर बिलिंग कलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 5500 से लेकर 18,000 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी पर एनम। उसके बाद वैकेंसी यहाँ पे टोटल 1 सीट यहाँ पे देखने को मिल रही है बिलिंग कलर में। जैसे यहाँ पे कैंटीन में जो भी यहाँ पे बिल बनाते हैं, जैसे कोई भी सामान लेते हैं तो आपको वहाँ पे बिल बनाना होगा, उसी पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे रखा जाएगा। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपके जो है इसमें बिलिंग कलर का पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 12th पास होना चाहिए। उसके बाद देखिए आपका जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी और वर्क एक्सपीरियंस देखिए यहाँ पे बताया गया है कि नेशनलिटी आपका भारतीय नागरिक होना चाहिए, टेक्निकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद टाइपिंग स्पीड 25 से 30 WPM होना चाहिए। उसके बाद लैंग्वेज आपका हिंदी और इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो ठीक है, नहीं तो आपको ऑप्शनल इसमें दिया गया है, कोई भी ज़रूरी नहीं है। उसके बाद गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, फिजिकल मेडिकल फिटनेस आपका अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जनरल सर्विस का नॉलेज होना चाहिए। और एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 18 से लेकर 32 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। उसके बाद देखिए फॉर बिलिंग क्लर्क, इसमें आपको देखिए एक एप्लीकेशन को फिल करना होगा, हिंदी या तो अंग्रेजी दोनों में से, इंग्लिश में कोई भी लैंग्वेज में फॉर्म को फिल कर सकते हैं। रिज्यूम यहाँ पे आपको लगाना होगा। उसके बाद 12th का मार्कशीट लगाना होगा और सर्टिफिकेट। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू एमएलए सरपंच गेजेट ऑफिसर, यहाँ पे तीनों में से किसी के द्वारा यहाँ पे आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर, इसमें रिटन टेस्ट पहले होगा, उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, उस
के बाद देखिए कंप्यूटर टाइपिंग हुआ, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे इतने स्टेप से आपको गुजरना होगा इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखिए अकाउंट कलर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो सैलरी है 5500 से 18,000 के बीच में आपका सैलरी होने वाला है पर एनम। सीट की बात करें तो टोटल 1 सीट है और यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपका बीकॉम है। यहाँ पे ग्रेजुएशन यहाँ पे कॉमर्स से किए हुए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय नागरिक होना चाहिए। उसके बाद टेक्निकल एक्सपीरियंस है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए, मैनेजमेंट स्किल का नॉलेज होना चाहिए, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे जानकारी बताई गई है। उसके बाद गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, फिजिकल मेडिकल फिटनेस होना चाहिए, जनरल सर्विस का नॉलेज होना चाहिए और यहाँ पे आपका जो एज लिमिट है 18 से 32 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद देखिए फॉर अकाउंट क्लर्क, इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाना है। एक फॉर्म को फिल करके इंग्लिश या हिंदी में आपको फॉर्म को फिल करके लगाना है, जो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको फॉर्म भी फिल करना बताएंगे। उसके बाद रिज्यूम आपको लगाना है। उसके बाद सर्टिफिकेट मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन पास बीकॉम, यहाँ पे ग्रेजुएशन का जो यहाँ पे सर्टिफिकेट और मार्कशीट है यहाँ पे आपको लगाना है साथ में। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट एमएलए या तो सरपंच या तो गेजेट से ऑफिसर से बना हुआ ना चाहिए, किसी एक के द्वारा यहाँ पे इशू करवा सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए इसमें पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद बेसिक कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, जानकारी लेगा इसमें और अकाउंटेंसी टेस्ट होगा, उसके बाद कंप्यूटर टाइपिंग लेगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो इस तरह से यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखिए सफाई वाला पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपको 4500 से 10,000 के बीच में आपका सैलरी होने वाला है पर एनम। यहाँ पे सीट की बात करें तो टोटल 1 सीट है इसमें और नेशनलिटी आपका इंडियन होना चाहिए, लैंग्वेज हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी ज़रूरी नहीं है। उसके बाद गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, फिजिकल मेडिकल फिटनेस सही होना चाहिए। उसके बाद शुड हैव नॉलेज ऑफ हाउस कीपिंग एंड क्लीनिंग, यहाँ पे देखिए जैसे सफाई वाला का काम ही होता है कि यहाँ पे साफ़ सफाई रखना, तो जो भी है यहाँ पे घर का काम होता है उसको यहाँ पे करने का नॉलेज होना चाहिए और जो भी झाड़ू पोछा का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो 18 से 32 साल के बीच में अगर आप एज रखते हैं, आपका एज है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फोर सफाई वाला पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट आपको एक साइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भी कोई भी लैंग्वेज में फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद रिज्यूम आपको लगाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एमएलए सरपंच गेजेट ऑफिसर तीनों में से किसी के द्वारा इशू करवा सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया है कि ऑल कैंडिडेट विल अंडरगो स्किल टेस्ट फॉर हाउस कीपिंग क्लीनिंग एंड सैनिटरी वर्क फिजिकल फिटनेस। तो यह यहाँ पे बताया गया है कि जो भी यहाँ पे सफाई वाला पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको पहले यहाँ पे घर का काम और यहाँ पे जो भी सफाई का काम होता है उसको करके दिखाना होगा सिलेक्शन प्रोसेस में, उसके बाद ही सिलेक्शन होगा। उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी देना होगा। तो इस तरह से यहाँ पे बताए गए हैं, सारी जानकारी आपको देखने को मिल रही है इसमें। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखिए आपको आवेदन कैसे करना है। आवेदन करने के लिए देखिए ऑफलाइन आवेदन होगा, यहाँ पे इसी फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म फिल करने के लिए देखिए यहाँ पे पोस्ट अप्लाई फॉर, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का देखिए यहाँ पे आपको नाम टाइप करना है। तो उसके बारे में भी बताते हैं कैसे आप नाम टाइप कर सकते हैं। देखिए जैसे कोई भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हेल्पर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, लिखना होगा पेन से हेल्पर। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो भी नाम है यहाँ पे नाम आपको लिखना होगा, जैसे मेरा नाम है विकास, यहाँ पे नाम विकास टाइप लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे फादर का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। यहाँ पे आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, जैसे हमारा डेट ऑफ बर्थ एग्जाम्पल के रूप में हम अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दे रहे हैं। देखिए डेट ऑफ बर्थ टाइप नहीं हो रहा है, आप खुद से यहाँ पे पेन से लिख सकते हैं। देखिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 01/01 उसके बाद 2000 जैसे हम एग्जांपल के रूप में यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। आप भी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को अपना जो भी सही डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद नेशनलिटी आपका क्या है, तो नेशनलिटी देखिए हमारा इंडियन है तो हम यहाँ पे इंडियन को लिख देंगे। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे आपको लिखना होगा, एग्जाम्पल के रूप में आप 1 2 3 4 करके हम टाइप करके बता रहे हैं।
उसके बाद जो भी आपका आधार नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। कैटेगरी आपका SC ST OBC EWS जो भी आपका कैटेगरी है आपको यहाँ पे लिख देंगे अपने पेन से। उसके बाद देखिए इफ़ ESM राइट द फ्लोइंग, अगर इस सर्विस के अकॉर्डिंग आते हैं सर्विस आर्म सर्विस या तो सर्विस नंबर, इसमें से कोई भी अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे देंगे जवाब, नहीं तो आपको इसको छोड़ देना है। उसके बाद देखिए नीचे आएंगे तो आर यू डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन से आते हैं तो यहाँ पे यस और नो में जवाब देंगे, आते हैं तो यस लिखेंगे, नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पे नो लिख देना है। तो इस तरह से यहाँ पे जवाब दे सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखिए एनी गैलेंट्री अवार्ड, आपको एनी गैलेंट्री अवार्ड मिला हुआ है तो आपको यस में जवाब देना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो में जवाब देना है। उसके बाद लैंग्वेज, आप कौन कौन सा लैंग्वेज जानते हैं यहाँ पे आपको टैप करना है। जैसे हिंदी इंग्लिश का ज्ञान रखते हैं तो आपको हिंदी इंग्लिश यहाँ पे टैप कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पे आप टैप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए मोबाइल नंबर जो भी है आपका, यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको लिखना होगा, यहाँ पे ईमेल आईडी आपको लिखना होगा। उसके बाद परमानेंट एड्रेस जैसे आपका विलेज पोस्ट पीएस, यहाँ पे सभी कुछ आपको लिखना होगा। जैसे ऐट करके आप अपना विलेज का नाम दे सकते हैं, पीओ करके पोस्ट का, और पीएस करके आप अपने यहाँ पे थाना का नाम देंगे। उसके बाद देखिए नीचे आपको एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे दोनों एड्रेस अगर सेम है तो सेम फिल करेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग फिल करेंगे। उसके बाद देखिए आपका क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे बीकॉम यहाँ पे क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे आप बीकॉम टाइप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे ADCA है तो ADCA टाइप करेंगे, अगर DC है तो आपको DCA टाइप करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस आपके पास क्या है, यहाँ पे पोस्ट के अकॉर्डिंग है तो देंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद PPO नंबर अगर आपके पास है, देखिए एक्स सर्विसमैन से आते हैं तो आपके पास PPO नंबर होगा तो यहाँ पे लिखना होगा, नहीं आते हैं तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे एनी अदर इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास कोई भी है तो आपको लिखना है, नहीं तो उसको छोड़ देना है। नीचे आएंगे तो देखिए आपका जो भी जिस डेट में आप आवेदन कर रहे हैं उस डेट को यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हम देखिए आज के डेट में आवेदन कर रहे हैं 02, तो यहाँ पे 02 टाइप करेंगे। उसके बाद देखिए महीना यहाँ पे जून है तो यहाँ पे 06 यहाँ पे 06 टाइप कर देंगे। उसके बाद देखिए साल यहाँ पे 2024 है तो यहाँ पे 2024 यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे अपने पेन से ही आपको लिखना होगा, हम यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए टाइप करके बता रहे हैं। उसके बाद देखिए प्लेस आपका जो भी है गांव का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है, तो देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा कैंडिडेट का सिग्नेचर हो जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको इस फॉर्म को जमा करना होगा। फॉर्म कौन से एड्रेस पे जमा करना है, तो एड्रेस देखिए नीचे दिया गया है। काइंडली मेंटेन द फ्लोइंग ऑन द इनवलप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे देखिए बाय पोस्ट अगर करना चाहते हैं तो आपको इस एड्रेस पे भेजना है। यूनिट रन कैंटीन 27 ED एयरफोर्स स्टेशन फरहल्द न्यू दिल्ली 110010 बाय 1000 हर्स ऑन 10 जून 2024। तो आपको देखिए बाय पोस्ट अगर डॉक्यूमेंट को भेजना चाहते हैं तो आपको इस एड्रेस पे भेजना है बाय पोस्ट कोरियर के द्वारा। अगर खुद से यहाँ पे दिल्ली के नज़दीक से आते हैं तो आप इस एड्रेस पे जाके पहुँचा सकते हैं। दो माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे ही दोस्तों नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाते रहते हैं। और यहाँ पे आपको एक फ़ोटो भी लगाना होगा, तो इस तरह से यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और कोई भी जानकारी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे छोटी छोटी जानकारी आपको मिलती रहेगी।